श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। संवत 2082 की सभी को मंगल कामनाएं। षष्ठम स्कंद में दधीचि का प्रसंग सुने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रह्मनिष्ठा ऐसी अटल होनी चाहिए कि अन्य विषयों में रमने का मन ही ना हो। मनुष्य विषयों में आनंद खोजता है, इसलिए वह मिलता नहीं है। प्रभु के भजन में वज्र सी अटल निष्ठा रखो। दधीचि ब्रह्मनिष्ठ थे, अजय उनकी अस्थियों से भी दिव्यता, अस्थियों में भी दिव्यता थी। 1 करोड़ जप करने पर माला में दिव्यता आती है, चेतना आती है। शास्त्रों ने कहा है, मंत्र मूर्ति और माला को कभी मत बदलो। प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है। जो भी मंत्र प्राप्त हुआ हो उसमें दृढ़ निष्ठा रखकर जप करो। मूर्ति भी कभी मत बदलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिस स्वरूप में रुचि हो उसमें पूर्ण निष्ठा रखो, उसी में से प्रभु प्रकटेंगे। वज्र धारण करके इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने गया। दोनों भयंकर युद्ध हुआ। वृत्रासुर पुष्टि भक्ति आचार अनुग्रह है। इंद्र के हाथ में वज्र है, जिसमें नारायण है, किंतु इंद्र को नहीं दिखाई देती। वृत्रासुर को दिखाई देते हैं क्योंकि वह पुष्टि भक्ति है। वह इंद्र से कहता है, इंद्र तुम मुझ पर वज्र का प्रहार शीघ्र करो, चाहे तुम्हारी जीत हो, किंतु तुम्हारी अपेक्षा मुझ पर ही भगवान की कृपा दिखाए। लौकिक सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न सफल न हो पाए तो मान लो कि ठाकुर जी ने कृपा की है। परमेश्वर जिस किसी जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख अधिक नहीं देती। लौकिक सुख मिलने पर जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लौकिक सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न सफल ना हो पाए तो मान लो ठाकुर जी की विशेष कृपा है। श्री कृष्ण का नाम स्मरण लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए कभी मत करो। लौकिक सुख में विघ्न उपस्थित होने पर समझ लो कि मुझे प्रभु अलौकिक सुख देने जा रहे हैं। जैसे जीव पर प्रभु की कृपा विशेष होती है, उसका लौकिक सुख संपत्ति का सुख प्राप्ति का प्रयत्न भगवान सफल नहीं होने देते। जैसे जीव पर वे साधारण कृपा करते हैं उसे सुख देते हैं। पितासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र तुम्हारी तो जीत होनी ही है और स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा, किंतु मैं तो अपने ठाकुर जी की ओर से धाम में जाऊंगा, यहाँ से मेरा पतन कभी ना होगा। तुम्हारा स्वर्ग में पतन हो सकता है किंतु मेरा नहीं। भले ही मुझे लौकिक सुख न मिल सके, किंतु मैं तो प्रभु के धाम में जाऊंगा। वृत्रासुर श्री हरि की स्तुति करने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। इस स्तुति की वैष्णव ग्रंथों में बड़ी प्रशंसा की गई है। इस स्तुति के 3रे श्लोक को कई महात्माओं ने अपना प्रिय श्लोक माना है। हम हरे तब पादेक मूल दासानुदासो विष भाविभासमी भूया मना स्मरेता सूपतेर गुणास्ते
गृहीत बाग कर्म करोति काया नानाकपृष्टम नाचा पारमेष्टम ना सार्वभौमत्वरसाधिपत्यम न योग सिद्ध पुनर्भवम वा समंजसम त्वा बिरहय कांक्षे अजात बक्षायो मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सुतरः क्षुधार्तः प्रियम यथा हि व्यश्रुतम विसरणा मनोहर विदाक्ष दीद्रक्षते त्वाम ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन्मायात्मजदार गे हे स्वशक्त चित्तस्य नाद भूयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करेंगे जिससे आपके चरण कमलों के सेवकों की अनन्य भाव से सेवा करने की अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके मंगल व गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे भगवान आपको छोड़कर तो मुझे स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल रसातल योग सिद्धि और यहाँ तक मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। आपकी अनुपस्थिति में इन सब का मैं क्या करूं? आपको छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कमलनयन आपके दर्शन के लिए मेरा मन उसी प्रकार व्याकुल है जिस प्रकार पंख के बिना पंछी के बच्चे अपनी माता की राह तकते हैं या भूखे बछड़े दूध पीने के लिए अपनी गौ माता की प्रतीक्षा करते हैं या गृहिणी पत्नी अपने परदेशवासी पति से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। प्रभु मिलने की आरोधक कितनी उत्कट होनी चाहिए, यह इन दृष्टांतों के द्वारा बताया गया है। प्रभु मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, अपने कर्मों के फलस्वरूप मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फंसना पड़े तो उसकी भी मुझे परवाह नहीं है। किंतु मैं जहाँ जाऊँ, जिस किसी भी योनि में जन्मूं, वहाँ मुझे भगवान के प्रिय भक्तजनों की मैत्री मिलती रहे। भगवान मैं मात्र इतना ही चाहता हूँ कि आपकी माया के कारण शरीर पर स्त्री पुत्र आदि में आसक्त मनुष्यों से कहीं भी किसी प्रकार का मेरा संबंध न होने पाए। दीन होकर शरण में जाने पर जीव को प्रभु बनाते हैं। वृत्रासुर कितना दीन था, वह कहता था कि मैं भगवान की सेवा करने के लिए तो पात्र हूँ, अतः भगवान के दासों के दास की सेवा करूँगा। मैं भगवान के सेवक वैष्णवों की सेवा करूँगा। मैंने सभी इंद्रियों को भक्ति रस का जान दिया। मेरी वाणी कृष्ण कीर्तन करे, मेरे कान आपकी कथा सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैराग्य बिना भक्ति जड़ नहीं होती। भक्ति योग के लिए मत करो, भक्ति भोग के लिए मत करो। भक्ति तो भगवान के लिए की जाती है। दूसरा स्वरूप वैराग्य का है। वृत्रासुर भक्ति द्वारा इंद्र का राज्य या मोक्ष पाने की अभिलाषा नहीं करता। भगवान ने वृत्रासुर से पूछा कि वैष्णवों की सेवा करके तुझे कुछ मांगना है क्या? तो उसने उत्तर दिया कि मुझे स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक के राज की इच्छा नहीं है। भोग भक्ति में बाधक है। आजकल तो शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है कि जिससे विषय वासना बढ़ती ही जा रही है और विषय वासना बढ़ने के कारण जीवन बिगड़ता है। वृत्रासुर कहता है कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके ही उपयोग में आना चाहता हूँ। पहले श्लोक में वृत्रासुर की शरणागति है
और दूसरे श्लोक में उसका वैराग प्रकट होता है। ज्ञानी शरणागति के 3 भेद मानते हैं। नाथ मैं आपका हूँ, परमात्मा द्वारा अपना जान पर जीव मानता है। श्री ठाकुर जी मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। ऐसे भाव के उदय होने पर अनुभव होता है कि जगत में अब और कुछ भी नहीं है। ज्ञान और वैराग्य बढ़ने पर सब कुछ भगवान में ही लगता है, मेरापन चला जाता है, अहम ब्रह्मास्मि की प्रतीति होने लगती है। जगत में उसके लिए भगवान के सिवा और कुछ ही नहीं रह जाता, मैं नहीं रह जाता, वह मैं ईश्वर में विलीन हो जाता है। वैष्णव के बिना शरणागति जड़ नहीं हो सकती। तीसरे श्लोक में प्रार्थना की गई, हे प्रभु आप अपने दर्शन के हेतु मुझे आतुर बनाएं। परमात्मा पूर्ण प्रेम मांगते पर जीव उन्हें पूर्ण प्रेम नहीं देता, अतः उनको वह भाता नहीं है। ना योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसं त्वां रहस्य कांक्षे। जीव अपना प्रेम देता है इसी प्रजाति को, अतः वृत्रासुर कहता है मेरी तो एक ही इच्छा है कि आपके दर्शनों के लिए मैं आतुर बनूं। चौथे श्लोक में ना योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजस्वा है कांक्षे। अजात वक्षायो मातरम खगास तन्यम यथा वत्स तराचुधारता। चौथे श्लोक में वृत्रासुर ने सत्संग की अभिलाषा व्यक्त की है। वह कहता है कि यदि पुनर्जन्म मिलना ही है तो हे प्रभु मुझे वैष्णव के घर में की गाय ही बनाए। यदि मेरा दूध प्रभु के उपयोग में आने वाला हो तो मैं पशु भी बनने के लिए तैयार हूँ, पशु शरीर में भी मुझे सत्संग मिले। वृत्रासुर ने तो ऐसी स्तुति की इंद्रासन में बोलने लगा। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है, अर्थात भक्ति भगवान को भक्त के वश में कर देती है। अतः भगवान मुक्ति तो देते हैं, भक्ति नहीं। भगवान जब कृपा करते हैं तब वे अंत में नष्ट होने वाली संपत्ति नहीं, भक्ति ही देते हैं। भगवान मुक्ति तो शीघ्र दे भी देते हैं, भक्ति नहीं। किंतु क्योंकि यदि भगवान भक्ति दे दे तो उन्हें भक्त का ही सेवक बनना पड़ जाता है। भक्ति स्वतंत्र परमात्मा को प्रेम के बंधन से बांध देती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस स्तुति के समाप्त होने पर इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर के शरीर में से निकला हुआ तेज भगवत शरीर में विलीन हो गया। भगवान ने वृत्रासुर का उद्धार किया। छठे स्कंद में पुष्टि लीला का वर्णन है। भगवान ने वृत्रासुर को पुष्टि भक्ति प्रदान की, अर्थात उस पर कृपा की। पारिषद ने पूछा, ऐसे महान भक्त होने पर भी वृत्रासुर को राक्षसी योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? उसे ऐसी इतनी भारी भक्ति कैसे प्राप्त हुई? उसका पूर्व वृत्तांत क्या है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं। राजन सुनो, वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। उसकी रानी का नाम था कृतिदुति। उसके संतान नहीं थी। यहाँ शब्दार्थ नहीं लक्ष्यार्थ से काम लेना चाहिए। उचित विचित्र कल्पना किया करता है वही चित्रकेतु है। बुद्धि ही कृतिदुति है। मन अनेक विषयों का विचार करता है। उसी विषयाकार व्यक्ति में चित्रकेतु का जन्म होता है। मन में जमे हुए बाहर के चित्त ही भजन में विघ्न करता हो जाते हैं। एक बार राजा चित्रकेतु के घर अंगराज ऋषि पधारे। राजा ने उनसे पुत्र मांगा। अंगराज ऋषि ने राजा से कहा, पुत्र के माता पिता को भी तो शांति कहाँ है? तेरी कोई संतान नहीं है, यही अच्छा है। राजा के मन में संसार के कई चित्र जम गए थे, अतः उसने दुराग्रह किया।
ऋषि की कृपा से उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। राजा की और भी पत्नियां थी। ईर्षा बस किसी विमाता ने उस बालक को विष दे दिया, अतः उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर चित्रकेतु और कृतद्रुति रोने लगी। ऐसे शोक के समय वह अंगिरा ऋषि के साथ नारद जी आए। पुत्र की मृत्यु पर राजा रानी को विलाप करते थे। नारद जी ने उपदेश दिया कि अब पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है, तुम अब अपने लिए आंसू बहाओ। वह पुत्र जहाँ गया है वहां से वापस नहीं आएगा। पुत्र 4 प्रकार के बताए गए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुत्र 4 प्रकार के हैं, सुनो। शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का कोई बैरी ही सताने के लिए पुत्र रूप से आता है। ऋणानुबंधी, पूर्व जन्म का ऋणदाता अपना बकाया वसूल करने के लिए पुत्र रूप में आता है। तीसरा है उदासीन पुत्र, जब तक वह अविवाहित होता है तब तक वह माता पिता के साथ रहता है। माता पिता से ना तो कुछ लेता है और ना उन्हें कुछ देता ही है। ऐसा पुत्र विवाहित होने पर माता पिता से पृथक हो जाता है। माता पिता की यह इच्छा रहती है कि पुत्र का विवाह होने पर उसके 4 हाथ होंगे, वह उनकी सेवा करेगा। पर वह सोचते समय वह यह भूल जाता है कि 4 हाथ होने के साथ साथ 4 पग भी तो हो जाएंगे। विवाह के बाद मनुष्य अधिकतर पशुपति जीवन ही जीता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो तीसरा है उदासीन पुत्र। अब चौथा है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में किसी ने सेवा पाई होगी, अतः वह इस जन्म में सेवा करने हेतु पुत्र रूप से आकर सेवा करता है। हम किसी की सेवा न करें और दूसरे हमारी सेवा बस करें, ऐसी आज्ञा करना निरर्थक है। स्कंद पुराण में पुंडलिक का चरित्र है। पुत्र को माता पिता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, इसका यह उत्तम दृष्टांत है। पुंडलिक के दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं पधारे थे। वहां भगवान के दर्शन करने नहीं गया था। पुंडलिक माता पिता की हमेशा सेवा करता था। वह माता पिता को सर्वस्व मानता था। माता पिता की ऐसी सेवा से भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। जब भगवान द्वार पर आए तब पुंडलिक ने तो माता पिता की सेवा में लीन था। वह जो बेचारा गरीब था, उसकी एक छोटी सी कुटिया थी, अंदर बैठने के लिए स्थान तक न था। भगवान बाहर ही खड़े खड़े पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे। माता पिता की सेवा में व्यस्त पुंडलिक ने भगवान से कहा, माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप मुझे मिले हैं, अतः मुझे उनकी सेवा प्रथम करनी है। और उसने एक ईंट फेंकते हुए भगवान से कहा, मैं जब तक माता पिता की सेवा पूरी न कर लूं तब तक आप इसी पर खड़े रहिए। भगवान साक्षात प्रकट हुए, फिर भी पुंडलिक ने माता पिता की सेवा का कार्य अधूरा न छोड़ा। भगवान ईंट पर खड़े रहे। ईंट से बीट बना और उसका नाम पड़ गया विठोबा। खड़े खड़े भगवान जब थक गए तो उन्होंने एक हाथ अपनी कटी पर रख लिया। आज भी पंढरपुर में वैसे ही मुद्रा में खड़े हुए हैं भगवान। पुंडलिक ने उन्हें जिस जगह खड़े रहने को कहा था वैसे ही वे आज भी खड़े हुए हैं। कटी पर हाथ रखकर वे बताते हैं कि मेरे पास आने वाले के लिए मेरा आसरा, लेने वाले के लिए संसार मात्र कटी तक की ऊंचाई इतना गहरा है। भगवान पांडुरंग की स्तुति का स्तोत्र श्रीमद् शंकराचार्य ने इस प्रकार रचा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भवाब्दे प्रवाणम माम का नाम नितंबम कराभ्याम धृतो एन एतदात समागत तिष्ठन्त आनंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। भवाब्द प्रमाण मृदम, किंतु किसके लिए? जो भगवान का
बन जा उसके लिए। नारद जी राजा चित्रकेतु से कहते हैं, राजन तुम्हारा शत्रु पुत्र बनकर जन्मा था, अच्छा हुआ कि वह मर गया, तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिए। घर धन पत्नी विविध ऐश्वर्य शब्दादि विषय राज समृद्धि सेवक मृत्यजन रिश्तेदार आदि सभी शोक मोह भय और दुख के दाता है, ये सभी नाशवान है। जीव के तो हजारों जन्म हो रहे हैं और होंगे, इनमें कौन किसका सगा और कौन किसका संबंधी है। इस प्रकार जल प्रवाह में बालू के कण कभी इकट्ठे होते हैं और कभी बिखर जाते हैं, उसी प्रकार समय के प्रभाव में संसार के प्राणी इकट्ठे होते हैं और बिछुड़ जाते हैं। अब जब उस मृत राजकुमार की जीवात्मा को लाया गया तो वह किसी को भी पहचानता नहीं था। उसने कहा, मेरे तो हजारों जन्म हो गए, मैं उनमें से कौन कौन से जन्म के माता पिता को याद करूं। ऐसा कहकर जीवात्मा चली गई। नारद जी ने कहा, राजन तुम किसके लिए रो रहे हो, वह तो तुम्हारी दृष्टि भी फेरने को तैयार नहीं है, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। नारद जी ने चित्रकेतु को दिव्य ज्ञान दिया और तत्वोपदेश दिया तथा संकर्षण मंत्र का भी उपदेश दिया। इसके पश्चात चित्रकेतु राजा ने तपस्या की और भगवान के नाम का जप किया। अतः उसे भगवान के दर्शन हुए, उसके सारे पापों का क्षय हो गया, वह महाज्ञानी और महासिद्ध हो गया। भगवान ने उसे पार्षद बना लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसके एक दिन चित्रकेतु आकाश में विहार कर रहा था। वह घूमता फिरता कैलाश धाम आया। वहां उसने देखा कि पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठी हुई है। यह देखकर उसके मन में कुभाव जागा। विषय वासना में से चित्रकेतु का जन्म होता है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को नर नारायण के रूप में देखने पर वासना उत्पन्न नहीं होगी। चित्रकेतु ने सांसारिक भाव से पार्वती को देखा। इस चरित्र से स्पष्ट होता है कि बिना ज्ञान की भक्ति व्यर्थ है। मात्र सगुण के साक्षात्कार से मन शुद्ध नहीं होता। साक्षात्कार से मन की चंचलता नष्ट नहीं हो पाती। सगुण और निर्गुण भक्ति के होने पर ही जीव शिव बन जाता है। चित्रकेतु शिव पार्वती को लौकिक दृष्टि काम भाव से देखने लगा। शिव पार्वती के इस प्रकार बैठने का एक कारण था। एक बार कामदेव ने फिर शिव से युद्ध करना चाहा। शिव जी ने कहा कि मैंने एक बार तो तुझे जला दिया है। तो कामदेव ने कहा कि समाधि में बैठकर जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। समाधि की अवस्था में तो कोई भी जीव मुझे जला सकता है। मेरे मन में एक छोटी सी आकांक्षा भी शेष है। आप पार्वती जी को आलिंगनबद्ध कीजिए, मैं उसी समय अपना बाण चलाऊं। यदि आप उस समय भी निर्विकार रह पाए तो मैं मान जाऊंगा कि आप महादेव हैं। शिव जी तैयार हो गए। पार्वती को आलिंगनबद्ध करके वे अर्धनारीश्वर नटेश्वर बन गए। काम ने उन्हें विचलित करने की पूरी कोशिश की, किंतु उसे सफलता न मिली। शंकर निर्विकार ही रहे। कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और शिव जी की शरण में आया। चित्रकेतु इन सारी बातों से अनजान था। अतः शिव जी की निंदा करते हुए बोला, भारी सभा में ये अपनी पत्नी को आलिंगन में लेकर गोद में बिठाकर बैठे हैं, इन्हें कोई लाज भी नहीं आती क्या? शिव पार्वती तो निर्विकारी थे, किंतु उन्हें देखने वाले की आंखों में विकार था। किसी को लौकिक भाव से देखोगे तो मन में विकार उत्पन्न होगा और मन विकृत हो जाएगा, चित्र मन में उभरेंगे। इस प्रकार लौकिक भाव से देखने के कारण चित्रकेतु का पतन हुआ। उसकी निंदा शिव जी को तो कुछ बुरा न लगा। जिसके सिर पर गंगा ज्ञान गंगा हो उसे निंदा रस प्रभावित नहीं कर सकता, किंतु पार्वती जी के लिए यह बात असह्य थी। उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया, उद्धत तेरा अब
असुर योनि में जन्म होगा। चित्रकेतु पार्वती माता से क्षमा याचना करने लगा तो देवी ने कहा दूसरे जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी और तेरा उद्धार होगा। पार्वती के साथ के कारण चित्रकेतु बना, वृत्रासुर के रूप में जन्म हुआ। चित्रकेतु का मन चित्रकेतु यदि शुभ कल्पना करे जिस प्रकार चित्रकेतु ने वृत्रासुर रूप में की थी तो अंत में सुखी हो सकता है और दुष्ट कल्पना करने पर दुखी होता है। नारद और अंगर जैसे संतों के समागम से मन बुद्धि ऊर्ध्वगामी बनते हैं। मन में विषयों के चित्त ना उभरे तो सात्विक भाव जागे। इसके लिए लक्ष्मी नारायण का सतत पूजन करो। विष्णु सत्वगुण के अधिपति जो है उनकी सेवा करने से मन में सात्विक भाव की जागृति होती है। विषयों के चित्र अंदर होते हैं, आंख मूंद कर बैठोगे तो बाहर आएंगे। इन चित्रों को मिटाने के लिए लक्ष्मी नारायण की सेवा करना चाहिए, करना आवश्यक है। दिति के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। दिति ने इंद्र को मारने के लिए व्रत किया। कश्यप ऋषि ने इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो सके इस हेतु दिति को 1 वर्ष का व्रत बताया। उसका नाम था पुंसवन व्रत। चंचल मन को ईश्वर में स्थिर करने का साधन ही व्रत है। व्रत से मन की चंचलता घटती जाती है और ईश्वर में स्थिरता बढ़ती है। मन को ईश्वर में लगाए रखने का साधन ही व्रत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिति ने व्रत तो किया किंतु व्रत के नियमों का बराबर पालन न करने के कारण व्रतभंग हुआ। परिणाम से मर्दगणों की उत्पत्ति हुई। भेद बुद्धि ही दिति है। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर स्थिर करके एक को अनेक में निहारा जाए तभी व्रत सफल होता है। भेदभाव के कारण दिति के व्रत का भंग हो गया। भेदभाव के कारण अब दिति ने इंद्र से कहा ये मेरी संतान है किंतु उनकी गणना देवों में होगी। अब दिति के मन में इंद्र के लिए कोई भाव नहीं रहा। इन मर्द गणों की उत्पत्ति का वर्णन करके इस ग्रंथ की कथा समाप्त हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। पूजपा डोंगरी जी महाराज की जय। धर्म की जय। वासुदेव भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। हे अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम हरि धाम हरि जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। हे शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारते। हे मधुर भूल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम आई घनश्याम आई प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत पुराण की जय। गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा डोंगरे जी महाराज की जय। भक्तेनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वरा यद्भूषितं मया जो परिपूर्ण तदस्तमय यदक्षर पद विमान्तराहीनं तु यद् भवेत् तद सर्वक्षमतां जो प्रसीद परमेश्वरा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।